हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी कि जिस भी पर्सन से आपकी शादी होगी, जिनके साथ आपकी फॉरएवर वाली एनर्जी है, जिनके साथ आपका साथ ना ज़िंदगी भर का है, वो आपके सोलमेट होंगे या ट्विन फ्लेम होंगे, गर्ल बॉय हुसवेवर। एंड ये रीडिंग मुझे पर्सनल रीडिंग से बहुत आती हैं कि सोलमेट होंगे या ट्विन फ्लेम होंगे, तो मुझे लगता है मुझे एक जनरल रीडिंग करनी चाहिए। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हम देखेंगे, आपकी स्टोरी क्या रहेगी, आपका यूनियन जो होगा वो किस टाइप का होगा, नेम इनिशियल्स, मूलांक, भाग्यांक, काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं। जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, इंट्यूटिवली ही पिक करना। मैंने फॉर अ रीज़न यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और नेम इनिशियल्स नहीं डाले हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, अबाउट योर पार्टनर, अबाउट योर फॉरएवर एनर्जी। सो येस, आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी कि आप एक सोलमेट कनेक्शन में जाओगे या फिर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। एंड इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू देयर। बट बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिसके साथ भी आपकी फॉरएवर वाली एनर्जी है, जिसके साथ भी आपकी शादी होगी, आप उनके साथ सोलमेट कनेक्शन में रहोगे या ट्विन फ्लेम। सो येस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, फिर हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देखेंगे, ऑल्सो मूलांक एंड भाग्यांक, बेस्ड ऑन कौन है आपके पर्सन। सो लेट्स सी। ओके, we'll first see the cards. Three of Pentacles, Queen of Cups, पहले हम सारे कार्ड्स देख लेते हैं। एम्प्रेस, वाह, ओके, बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। वाओ, 9 of Cups, Ace of Cups, माय गॉड, कप्स कप्स कप्स, इतने इमोशंस, इतना केयर, बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है आपके पर्सन की, इवन आपकी। जजमेंट, वाओ, बहुत क्लियर है। हम आपके जर्नी के भी बारे में बात करेंगे कि ये चीज़ें आपको क्या बता रहे हैं। जस्ट लेट मी सेट द कार्ड्स। एक बार मैं जजमेंट कार्ड पे रख देती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। बहुत क्लियर है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये, इतने सारे साइंस हैं यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं। एंड ये जो आपके बीच में जो बॉन्ड है ना, इट्स लाइक समथिंग, आपका लाइफ पर्पस अलाइन होने वाला है इन अ बिग वे। जजमेंट कार्ड टॉक्स अबाउट आपकी जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी है एक दूसरे के साथ, ये ना पास्ट लाइफ से चली आ रही है, और इन फ्रॉम मेनी पास्ट लाइव्स, एक नहीं बहुत सारे पास्ट लाइव्स की एनर्जी है, एंड इट्स लाइक ये इस पर्सन से तो आपका यूनियन इस तरह से लिखा हुआ है। एंड कुछ मुझे ऐसी भी एनर्जीज दिख रही हैं कि आपके जो बेबीज़ भी होंगे ना, वो भी ट्विन्स होंगे, बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। एंड जो मैं आप यहाँ पे जो प्रोमिनेंट साइंस जो बहुत ही प्रोमिनेंट है यहाँ पर, मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। आपका साइन हो सकता है, आपके पर्सन का साइन, पर्टिकुलरली उनका साइन हो सकता है सन, मून और राइजिंग, ये एनर्जी यहाँ पर है। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? 3 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट आप दोनों कुछ ऐसी एनर्जी से, आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने वाले हो ड्यूरिंग दिस जर्नी, जैसे आप साथ में आओगे। एंड एक लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस आप साथ में लोगे ना कि इतना कुछ सीखना है कि लाइक डिफरेंट प्लेसेस पे जाना, डिफरेंट, इट्स लाइक एक पूरी जर्नी है, इतनी मेमोरीज आप साथ में बनाने वाले हो, और एक दूसरे के साथ यू लर्न हाउ टू मूव टुगेदर।
अब ट्विन फ्लेम की एनर्जी ऐसी होती है ना कि यू हैव टू लर्न टू बी टुगेदर, नहीं तो वो लोग साथ में नहीं रह सकते, because it's very very strong, highly magnetic energy, very good physical intimacy. Of course, Empress, Queen of Cups card and even Ace of Cups, तो it talks about this. अब बहुत कुछ बताना है यहाँ पे, मुझे इतना कुछ दिख रहा है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में मैंने आपको बताया, आपको एक दूसरे के साथ रह के बहुत सारी एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी एक दूसरे के साथ रहने के लिए. इट विल नॉट बी एज ईजी एज यू थिंक. यहाँ पे नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है ना, इन सम वे. एंड नंबर 3 आइडियली इज रिलेटेड टू जुपिटर की एनर्जी. तो जब बृहस्पति की एनर्जी आती है तो इट्स ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स, गुड फॉर्च्यून, गुड लक, जो आप एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के यूनियन से एक दूसरे की लाइफ में लाओगे. एंड यहाँ पे जिस भी फीमेल की एनर्जी है ना, उनका सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल होगा इस चीज़ को लाइक यूनाइट करके रखने का. मैं ये नहीं बोल रही कि जो मेल की एनर्जी है यहाँ पर, जिसकी भी मैस्कुलिन एनर्जीज़ है आप दोनों के कनेक्शन में, वो कुछ नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं. इसी इक्वल एफर्ट ज़रूरी है, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, किसी चीज़ से सीखने की एनर्जी है. बट जो फीमेल एनर्जी है ना, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है. वो इज़ द रॉक ऑफ द रिलेशनशिप, दैट पर्सन. एंड से ये यूनियन सिर्फ आप दोनों की मर्जी से नहीं हो रहा है. अगर आप जजमेंट कार्ड देखिए, सॉरी मैं वो कार्ड आपको उठा के दिखा नहीं सकती हूँ, वहाँ पर आपके गार्डियन एंजल्स, दे आर प्रेइंग टू ब्रिंग यू टुगेदर. ये यूनिवर्स चाहते हैं, ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा, बिकॉज एस ऑफ कप्स बोल रहा है. तो इतनी प्रोमिनेंट एनर्जीज एंड सी 9 ऑफ कप्स, आपकी ये विश फुलफिलमेंट की तरह होगा. अब बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना, बाकी सब बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे तो मैरिज, प्रपोजल, हैविंग बेबीज़, ये तो 100% दिख रहा है. इतनी प्रोमिनेंट एनर्जीज हैं. अब जजमेंट कार्ड बस बोलता है ना, जजमेंट कार्ड इज़ अ बिग कार्ड ऑफ कर्मा, कार्मिक रेट्रीब्यूशन का कार्ड होता है. अब ये बोल रहा है कि कुछ तो आपकी लाइफ में होगा या इनकी लाइफ में होगा, जिन्होंने ना अपनी लाइफ में कार्मिक लेसन सीख के आओगे. कोई आपकी लाइफ में कार्मिक पर्सन ज़रूर आएगा इस पर्सन से मिलने के पहले, एंड उसके बाद ही आपका यूनियन हो रहा है. सच दैट जब आप साथ में आ रहे हो ना, तो वो पास्ट की जो लेसन्स हैं उसकी वजह से आप अपना जो ट्विन फ्लेम की जो आपकी जर्नी है उसमें बाधाएं नहीं आएंगी, उसमें ब्लॉकेजेस नहीं आएंगी, बिकॉज आप ऑलरेडी एक लेसन सीख चुके हो. एंड अगर उन लेसन्स को आप अप्लाई नहीं करते हो तो फिर से ब्लॉकेजेस लाओगे. तो वहाँ पे फिर क्या होगा, अगर आप लाइक लर्निंग नहीं हुई आपके पास से, तो आप क्या करोगे ना, एक दूसरे को हार्शली जज करोगे, ब्लेम्स, एक्यूजेशंस, लड़ना, छोटी चीज़ को बड़ा बनाना, ये आपके बीच में चलता रहेगा. सो आपको पास्ट की चीज़ों से लर्न करना है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए. आपकी इवन फॉर पीपल हु माइट नॉट हैव बीन इन एनी सो कार्मिक रिलेशनशिप्स, देर आर सम थिंग्स जहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप रोमांटिक नहीं होता है. आप बहुत सारी चीज़ लाइफ से सीखते हो, अपने फैमिली से सीखते हो, अपने पीपल हु आर अराउंड यू उनसे सीखते हो. उन सब चीज़ों को सीख के आप सामने आ रहे हो. एंड बड़ी ही रॉयल एनर्जी की बात है, बहुत ही ऐसा किंग क्वीन वाला ट्रीटमेंट मिलने वाला है आपके पार्टनर से. बहुत कंफर्टेबल लाइफ जियोगे आप. इट्स लाइक योर एनर्जीज आर अलाइंड इन अ बिग वे इन टर्म्स ऑफ मैं अब कैसे बताऊँ, मतलब ये आपने लाइक इस आपकी जो नेक्स्ट लाइफ होगी उसमें भी आपके साथ रहने की एनर्जीज़ है. आपको ऐसा लगेगा ना कि आई एम फीलिंग एट होम विद दिस पर्सन. इट्स लाइक मैं कैसे आपको वो कि ना, अब मुझे यही चाहिए था. इट्स लाइक माई हैप्पीएस्ट मोमेंट आई विल स्पेंड विद दिस पर्सन, ये वाली एनर्जी हो जाती है. एंड पीस की बात क्या है यहाँ पे, एस ऑफ कप्स, आप डव की एनर्जी तो यहाँ पे देख ही रहे हो, 5 स्ट्रीम्स निकल रहे हैं उस कप से. एंड कप एक सरप्राइजिंग वे में कुछ आपकी लाइफ में आने का, अनएक्सपेक्टेड वे में आना, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो चीज़ें. आप शायद इनसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे इनिशियली कि वो आप आपका कमिटमेंट होगा, आपकी शादी होगी, एंड एकदम से वो आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी. जहाँ तक वो 5 स्ट्रीम्स की बात है, यू विल बी सेटिस्फाइड एट ऑल लेवल्स इन योर लाइफ, वेदर इट इज़ मटीरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल, हर तरह से मेंटली, हर तरह से आप सेटिस्फाइड फील करोगे. तो आपको वो लेसन्स को थोड़ा अप्लाई करना है. ऐसे इमोशंस आप दोनों के बीच में बहुत हाई होंगे. यहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा भी हो सकता है ना कि आप दोनों ही शायद वाटर साइंस हो, इतने इमोशंस हाई हैं यहाँ पर. तो आपको एनर्जीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा. अगेन वाटर साइंस की जब मैं बात करती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सन, मून और राइजिंग, राइट. तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं. एंड दोनों की ही बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है. तो वहाँ पे उस चीज़ को लेके थोड़े क्लैशेस हो सकते हैं. अब उस टाइम आपको देखना है कि कहाँ पे जिसमें से, तभी तो ये लर्निंग का कार्ड आया है ना.
तभी तो कार्मिक लेसन से पीछे सीखने का जो जजमेंट का कार्ड आया है। तो अब वही बोला जा रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ का साथ में आना, कुछ आपके ना पावर कपल की एनर्जी है जहाँ पे आपका जो यूनियन है, आप साथ में ना कुछ इतना बड़ा करोगे कि आप दोनों का कि जो नाम है ना वो साथ में लोग लेंगे इन टर्म्स ऑफ कुछ बड़ा अचीव करना। यू नो लाइक पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर नोइंग योर नेम। कुछ आपके अंदर ऐसी पोटेंशियल तो है, आप उसमें टैप इन करते हो नहीं करते हो वो आपकी एनर्जीज हो जाती हैं, बट उस चीज़ को समझना पड़ेगा। स्पेसिफिकली आफ्टर यू बिकम पेरेंट्स, आप दोनों के बीच में प्यार और बढ़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग और बढ़ रही है, एक सपोर्टिव एनर्जी आ जाती है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत है। यहाँ में कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, तो उस टाइप की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। एंड सी, आपकी मैं अगर फैमिली लाइफ की बात करूँ, आपके मैरिज के बाद भी तो वो बहुत ही पीसफुल अच्छी दिख रही, फैमिली का सपोर्ट दिख रहा है, सब लोग साथ में आ रहे हैं। हो सकता है यूनियन के पहले, मैरिज के पहले आप दोनों के बीच में ना थोड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होगी, अगर उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हो, एडजस्ट कर ले तो सी दिस इज़ विश फुलफिलमेंट। मुझे नहीं लगता आप अपने पर्सन को, आपके पर्सन आपको कहीं भी जाने देंगे वंस एक बार आपका यूनियन हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये यूनियन नहीं टूटने वाला है। बस आप अपनी उन एनर्जीज़ को मेंटेन करके रखें, अपने लेसन्स को सीख के रखें, एंड बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए लिखी हुई हैं। इट्स ब्यूटिफुल, आई एम टेलिंग यू, इट्स ब्यूटिफुल। इवन मतलब इन कार्ड्स के बारे में तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई ही। आपके साथ कोई पावर होगी, कोई बिग पावर है आपके साथ, ये एनर्जीज दिख रही हैं। चलो अब हम कौन से कार्ड्स देखें, चलो ये रोमांस एंजल कार्ड्स देख लेते हैं, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं अबाउट दिस कनेक्शन। इतने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, पता नहीं क्या आपको यूनिवर्स बिल्कुल मैसेज देना चाहते कि सुन लो तुम बस। यू डिज़र्व लव। अगर आपको किसी भी पास्ट पर्सन ने ऐसा फील कराया है कि यू डोंट डिज़र्व लव, कोई भी पास्ट पर्सन, रोमांटिक हो सकता है, कोई भी इंसान, कि तुम किसी ने ऐसा फील कराया ना कि तुम्हारे लिए लव तो बना ही नहीं है तुम, या फिर आपको अंदर से कभी ऐसा लगता है, यूनिवर्स इज टेलिंग आपको बिल्कुल गलत लगता है। यू डिज़र्व लव, यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर लवेबल, सो यू शुड डू द एफर्मेशंस आई एम लवेबल, एंड ये जो तीर चलाओगे ना आप ये बिल्कुल निशाने पे लगेगा। पीछे वाटर की एनर्जी इतने देख रहे हो, इमोशंस विल रन सो हाई, एंड यहाँ पे देखो इतने सारे क्यूपिड्स की एनर्जी है, तो एंजल्स विल बी हेल्पिंग यू टू कम टुगेदर, एंड यू विल डिजर्व दिस पर्सन विल डिजर्व यू, सो दिस इज द काइंड ऑफ लव दैट यू डिजर्व। आर यू गेटिंग? तो यूनिवर्स आपको बहुत क्लियर मैसेज देना चाहते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। अब ट्विन फ्लेम में तो यही सबसे बड़ा एसेंस होता है जहाँ पे ना यू फॉरगिव द पर्सन। जैसे दो लोगों के बीच में मान लो किसी भी ऑब्स्टिकल की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से लड़ाई झगड़े हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, अब आप बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे एक दूसरे को फॉरगिव करना, सॉरी बोलना, अपनी पहले की एनर्जी से लर्न करना, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाना, एंड उससे भी लर्न करके फिर से वो चीज़ें रिपीट नहीं करना। So this card says, as you release and heal the past, you experience more love in your present moments. आप दोनों के बीच में भी जो हो रहा होगा ना, उसमें एक दूसरे से सीखना, हील करना, रिलीज़ करना, उसको ग्रजेस नहीं रखना, एंड देन बहुत सारा लव आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। आप ये कार्ड भी देखोगे ना, तो देखो एक इंसान दूसरे इंसान को सॉरी बोल रहा है, आप देख रहे हो इस एनर्जीज़ को। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप दोनों के बीच में होंगी कि यू आर मेंट टू बी लाइक दैट। वाओ, बिग ट्विन फ्लेम एनर्जीज। ट्रू लव, अब इससे तो क्या बोलूँ मैं। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है ये पर्सन आपके ट्रू लव होंगे, आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी होगी, आप एज अ कपल साथ में बहुत अच्छे दिखोगे, एंड दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। अगर आपके इसके पहले भी अगर आपके कोई रोमांटिक है ना कनेक्शंस रहे होंगे, वो आपको फील ही नहीं होगा, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो। दिस इज़ द ट्रू लव। आपको बस यही समझ में आएगा, दिस इज़ माई पर्सन, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ऐसा पहले कोई हैप्पीली एवर आफ्टर, लाइक वो वाली एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है यहाँ पे। सो यू आर वेरी वेरी लकी, आई वुड से। चलिए हम कुछ और लव से के कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू।
acceptance is the key to inner peace. At times you must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond your control. एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश मत करना. एट टाइम्स क्या होता है ना, जब आप लव की एनर्जीज़ में रहते हो, किसी से प्यार करते हो, तो वो इनर पीस तब आती है जब एक्सेप्टेंस आती है कि ये इंसान ऐसे ही है, मैं ऐसी ही हूँ. खुद को चेंज करना विद इन योर ओन लिमिट्स, विद इन योर एक्सेप्टेंस लिमिट्स. बट किसी और को आप इतना ना चेंज करना चाहो कि वो चीज़ ही जिससे आप मिले थे वही इंसान चेंज हो गया, फिर आपको वो पसंद ही नहीं आ रहा है. तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें व्हेन यू मीट दिस पर्सन. सब कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें आप नहीं चेंज कर सकते हो. अगर आप ज़बरदस्ती चेंज करना चाहोगे उस चीज़ को, इस कनेक्शन में ना, तो बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा. आप देख रहे हो पीछे बर्ड्स कितने ज़्यादा बोल रहे हैं. इट्स अ साइड, यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड. मे बी इन चीज़ों को आपने यू माइट हैव लिव्ड दीज थिंग्स इन योर पास्ट, तो आपको इन चीज़ों को समझना है. जैसी चीज़ें हैं उनको थोड़ा एक्सेप्ट करने की एनर्जीज़ में जाओ, सोचो समझो, वो वाली बात आपको बोली जा रही है. एक कार्ड हम और देखेंगे. पता नहीं ये यहाँ पे लाइक इट्स वेरी वेरी डिवाइन. ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन आपको अगेन एक्सेप्टेंस. कुछ बात है कि आप चीज़ों को बड़ा कंट्रोल करते हो या फिर है ना, इट्स लाइक आपने पास में ये चीज़ें की है. सो दिस कार्ड्स बेसिकली सेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस. ओनली यू एक्सेप्ट दिस करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म. तो जैसे मैं बोल रही थी, किसी को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश मत करो. जैसे ही आप चीज़ों को लेके ट्रस्ट करने लगोगे, उनको एक्सेप्ट करने लगोगे, आप देखोगे वो करंट सिचुएशन, वो चीज़ें खुद ही ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो रही हैं. यूनिवर्स वो अपनी ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं. तो वो ट्रस्ट रहना चाहिए, वो फेथ रहना चाहिए यहाँ पे आपके लिए ना. अगर आपके लाइफ में कभी ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहे हो, उन चीज़ों से ऊपर उठो. एक्सेप्टेंस इज़ द की फॉर यू. आप इस वर्ड को ना कहीं लिख लो, ऐसे नहीं तो चीज़ें ना बड़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगी. तो आपको इस चीज़ को समझना है. इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू. कुछ और कार्ड्स देख लें क्या? चलो ठीक है, देख लेते हैं. उसके बाद हम नेम, इनिशियल्स और मूलांक भाग्यांक देख लेंगे. ओके. नॉट द राइट टाइम. कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपका यूनियन हो रहा है एंड उस टाइम इट्स लाइक मुझे ये नॉट द राइट टाइम का एक क्लैरिफायर चाहिए, फिर मैं आपको बताती हूँ. बिकॉज लेट मी सी. लुक फॉर अ साइन. ओके ओके ओके. ये कार्ड कुछ ऐसे बोल रहा है ना कि आप कि किसी पर्सन को लेके ना कंफ्यूज हो सकते हो, लाइक. एंड आपको ऐसा जिस पर्सन से आपकी, जो मैं आपको बोल रही थी ना, आप यू विल गो थ्रू सम कार्मिक लेसन्स थ्रू सम कार्मिक पर्सन एंड आपको ऐसा लगेगा वही आपका ट्विन फ्लेम है या वही आपका सोलमेट है. बट वैसा होगा नहीं, बिकॉज वो राइट टाइमिंग नहीं होगी. वो वाली बात वहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है. एंड आपको यूनिवर्स, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो यूल हैव टू सी दोज साइंस. बिकॉज वहाँ पे आपकी बड़ी कन्फ्यूजन की एनर्जी होगी. आपको इस चीज़ को समझना होगा. एक ये एनर्जी यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. बिकॉज कुछ ऐसा है कि उस चीज़ों को लेके आप कुछ कन्फ्यूज हो सकते हो. आप उन साइंस को नहीं देख रहे होगे. टाइम. एक और चीज़ मैंने आपको बोला था, आपकी पास्ट लाइफ की एनर्जी है. शायद आपका यूनियन जो था ना वो इनकम्प्लीट रह गया है पास्ट लाइफ में. ये एनर्जीज भी हैं यहाँ पर. एंड इस टाइम आपके गार्डन एंजल्स, ओ सी देयर, आई कैन नॉट शो यू द कार्ड. देयर आर पीपल राइजिंग फ्रॉम द कॉफिन प्रेइंग.
दिस इज़ अबाउट द पास्ट लाइफ। ओके, वो आपके लिए राइट टाइम नहीं था, कुछ ऐसी एनर्जीज वहाँ पे हो गई थी ना जहाँ पे आपने साइंस को एक्सेप्ट नहीं किया, चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की, दैट वाज नॉट द राइट टाइम। जहाँ पे आपने चीज़ें ना कुछ गलत कर दी हैं, इस बार वो चीज़ें मत करना। यूनिवर्स विल शो यू साइंस थ्रू योर इंट्यूशन, थ्रू एंजल नंबर्स, थ्रू योर ड्रीम्स, एंड आप दूसरे का जो एक दूसरे के साथ जो यूनियन है इस तरह से ही है। अब हम कुछ, चलो पहले मूलांक भाग्यांक देख लेते हैं, फिर नेम इनिशियल्स देखेंगे ऑफ योर पर्सन, ऑफ योर ट्विन फ्लेम। चार लेंगे हम। 8, ये मूलांक और भाग्यांक दोनों से चलो इधर रख देती हूँ मैं। 8, 2, 4, एक और ले लेंगे, 7। ये आपके ट्विन फ्लेम के मूलांक और या भाग्यांक हो सकते हैं। अब हम थोड़े नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। बहुत सारे हैं इसमें, ले लें, चलो ले लेते हैं। ई, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी उनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ई, ए, ओ, आर, बी, एम, एक्स कोई पास्ट पर्सन, क्यू, एस एंड के। ठीक है, पता नहीं मैं 2 और लूँगी, पता नहीं, व्हेन माय इंट्यूशन सेज आई डू इट। लेट मी सी। जस्ट अ सेकेंड, आज अभी सब कुछ साथ में ही होना है। समवन इज, कुछ तो है आपको ना, पहले इनसे कॉल वॉल पे पहले बात करोगे। ये ना कुछ मुझे अभी कॉल आने लगी, यू नो सी दीज थिंग्स आर सब साइंस। तो ना आप इनसे कॉल वॉल पे पहले बात करोगे, मिलना बाद में होगा, पहले कॉल मैसेजेस पे बात ज़्यादा हो रही है। ठीक है, 3 निकल आए हैं, चलो ले लेते हैं। L, Y एंड G। ठीक है, सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। येस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी कि जिस इंसान से आपकी शादी होगी, यू नो आपके वो सोलमेट होंगे या ट्विन फ्लेम होंगे, यू नो तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका जानना। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पर्सनल रीडिंग्स में ऐसे आते हैं, सो मुझे लगता है मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, एंड अगेन वी आर नॉट गोइंग इनटू द कॉन्सेप्ट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कितने सोलमेट्स होते हैं, कैसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, उसको हम आज डिस्कस नहीं कर रहे। हम ये देखने वाले हैं कि आपकी ये जर्नी कैसी रहेगी, यू नो आपका यूनियन कैसा रहेगा। हम लास्ट में नेम इनिशियल्स और मूलांक और भाग्यांक भी देखेंगे आपके पर्सन के। सो बेसिकली ये है इस रीडिंग में कि आपकी जिनसे शादी होगी, जो आपके फॉरएवर वाली एनर्जी में जिनके साथ आप रहोगे, ज़िंदगी भर रहोगे, वो आपके सोलमेट होंगे या ट्विन फ्लेम होंगे। ठीक है, लड़के लड़की जो भी। सो यस, ओके, लेट्स स्टार्ट। विल फर्स्ट सी ऑल द कार्ड्स, फिर हम देखेंगे। Five of Wands, King of Pentacles, Eight of Pentacles, Queen of Swords। 2 कार्ड्स और हम देखने वाले हैं। क्लैरिटी मिल गई हमें। एक कार्ड और। Three of Cups, ओके। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं।
जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट अरेंज दीज कार्ड्स। अब देखो, एक चीज़ तो बड़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पर, आपके सोलमेट की एनर्जी है, जो भी आपके स्पाउस होंगे या होंगी, पास्ट लाइफ सोलमेट, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। एंड आप यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। एंड इस वजह से स्टार्टिंग में आपको एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर दूसरे लोग जो आपके आस पास होंगे वो आपके मतलब एक दूसरे से झगड़े कराने की कोशिश करेंगे, जस्ट बिकॉज आप दोनों डिफरेंट टाइप के लोग हो, दोनों डिफरेंट तरीके से चीज़ों को सोचते हो। इन लोगों को जीतने मत देना, बिकॉज वो एनर्जीज यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही हैं। यहाँ पे जिस भी जो मेल की एनर्जी दिख रही है, मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है, या तो वो खुद बहुत अच्छे, बहुत सक्सेसफुल, बहुत पैसे वाले इंसान होंगे, या फिर वो उस टाइप की फैमिली से आते होंगे, ये प्रोमिनेंटली दिख रहा है। इवन जो फीमेल की एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड, वेरी एम्बिशियस, डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। यहाँ पे देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी है। सो दीज थिंग्स आर वेरी दिस इवन फीमेल की एनर्जी बहुत इंटेलिजेंट, वाइज पर्सन की एनर्जी है। एंड यहाँ पे सी दोनों प्रैक्टिकल लोग दिख रहे हो मुझे, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग आप दिख नहीं रहे हो, टू टेल यू वेरी फ्रैंकली। इस वजह से है ना, आपके बीच में जो ये लोग प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन लाएंगे उसको आप ओवरकम कर लो, बिकॉज आप प्रैक्टिकली सोचोगे चीज़ों को लेके, दूसरों की बातों में जल्दी आओगे नहीं। बट ये चीज़ें हैं कि शादी के पहले लोग आपके बीच में कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन करा सकते हैं, या आपके फैमिलीज़ के बीच में कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है, वो एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। नाउ 6 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट चाहे पर्सनैलिटी डिफरेंट हो, चाहे डिफरेंट वे में सोचते हो, बट एक दूसरे को अलग, आप एक दूसरे से मिलकर ऐसा लगेगा ना कि मुझे मेरा घर मिल गया, दिस इज़ माई होम। तो इतनी अच्छी एनर्जीज़ हैं, आप एक दूसरे को सी प्रैक्टिकल हो, बट व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद ईच अदर, गिविंग गिफ्ट्स, इमोशनल चीज़ें होना, इन टर्म्स ऑफ सेलिब्रेशंस, हर एक छोटी चीज़ मनाई जाएगी, सेलिब्रेट की जाएगी, चाहे वो बर्थडे हो, एनिवर्सरीज हो, सब कुछ। एंड ये ध्यान दिया जाएगा कि ये सारी खुशियों में द पर्सन विल ट्राई हिज और हर बेस्ट कि आपके चेहरे पे वो स्माइल रहे। वैसी एनर्जीज आप कुछ चाइल्डहुड से रिलेटेड बहुत बातें करोगे, कुछ नॉस्टैल्जिक बातें भी कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप शायद इनको पहले से जानते हो, लाइक चाइल्डहुड से जानते हो, या कुछ फैमिली के थ्रू पहले से जानते हो, वो वाली एनर्जी नहीं। अगर ऐसा नहीं भी है ना, तो आपको मिल के ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार किसी इंसान से मिल रहे हो, बिकॉज ये पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी है, सो वेरी प्रोमिनेंट। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बोलता है ना कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ यूनियन में आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यूनिवर्स आपको हर वो टूल, हर वो रिसोर्सेज देंगे, चीज़ें आसान करने की कोशिश करेंगे कि आपका वो बट एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी एफर्ट लग रही है, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट कुछ देखो एक कितनी मेहनत से ये एक कॉइन पे पेंटिकल पे वो स्टार का साइन बना रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे सीख रहे हैं कुछ, एंड देन यूनियन में आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की एनर्जी, मैरिज, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ों की बात होती है। अगेन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पर भी आ गई कि कोई थर्ड पर्सन वो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन कराने की कोशिश करे। तो बट ऐसी कुछ एनर्जीज़ है ना कि सी कुछ अल्टीमेटली आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है कि एक दूसरे के फ्रेंड्स के साथ मिलना, फैमिली के साथ मिलना, सब साथ में आ रहे हैं, फैमिली गैदरिंग्स हो रही हैं, ये सब भी देखोगे। बट अगेन मैंने सारी चीज़ें आपको बताएं कि कैसी चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड सी एक पर्सन जो है ना, द पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल इन द सेंस, पैसे कमाना और पैसे सेव करना उस इंसान को बहुत अच्छे से आता है। ऐसे पर्सन की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। वेरी वाइज, वेरी गुड विद मनी, हो सकता है बिजनेस की एनर्जी में हो, या फिर पैसे बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किए हो, वेरी प्रॉफिटेबल एनर्जीज। क्वीन ऑफ सोल्स की बात होती है तो इसकी नर्चरिंग एनर्जी भी होती है, थोड़ी स्ट्रिक्ट एनर्जी भी होती है। तो अपने बच्चों के साथ फिर वो बैलेंस रहेगा आपके बच्चों के साथ, वो एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। हैविंग किड्स टुगेदर, बिकॉज 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पर आ गई। सो दीज थिंग्स आर वेरी प्रोमिनेंट। एंड स्पेसिफिकली मैं 3 कार्ड्स में ये दिख रहा है आपका घर बड़ा सुंदर होगा,
लाइक आपको अपने घर, जिससे से आप अपना घर साथ में कंस्ट्रक्ट करने वाले हो, उसको काफ़ी तारीफ़ें मिलेंगी, बिकॉज किसी ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों का को डिटेल में रख के, जिस टाइम आप फर्स्ट टाइम मिलोगे उसकी फ़ोटोग्राफ, आप जितनी मेमोरीज क्रिएट करोगे, आप जो ट्रैवल करोगे, हर चीज़ को बहुत अच्छे से सजाया जा रहा है घर में, छोटे छोटे डिटेल अपनी फैमिली से रिलेटेड, वो सब, इन सब चीज़ों की बात होती है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। बस ये बाहर के लोगों को अपनी लाइफ में इंटरफेयर होने मत देना, जैसा कोई मतलब भी नहीं बनता। आजकल लोग इंटरफेयर करते हैं, सी आइडली दो लोग बहुत बार साथ में रहना भी चाहते हैं, बट बाहर की इंटरफेरेंस इतनी हो जाती है कि वहाँ पे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है। सो मुझे नहीं लग रहा सी कि आप इन लोगों को अपर हैंड दे रहे हो, बिकॉज आप दोनों के बीच में यहाँ पे कोई वैसी एनर्जी जहाँ पे कोई अलग हो रहा है या कुछ ऐसी हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिख नहीं रही है। जस्ट प्रोटेक्ट योर एनर्जीज फ्रॉम सच पीपल, नहीं तो वो बस आपके बीच में ना प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। क्यों करना है ना? आप दोनों के प्रैक्टिकल लोगों को, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, बहुत रिस्पेक्ट करोगे आप एक दूसरे को, कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। वो सबसे बड़ी प्रोमिनेंट एनर्जीज होती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स की। दोनों की अपनी पोजिशन पता है कि हाउ द पर्सन इज, तो वो एनर्जीज बहुत अच्छी दिख रही हैं यहाँ पे। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे दो लाइक अर्थ साइन एंड वाटर साइन दोनों दिख रहे हैं। तो मैं बोलूँगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सन, मून और राइजिंग, ये साइंस हो सकते हैं। अब हम कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, ऑर्कल कार्ड्स, और फिर हम मूलांक, भाग्यांक और नेम इनिशियल्स देखेंगे। ये कार्ड खुद ही गिर गया। ट्रू लव, आप दोनों के बीच में ट्रू लव की एनर्जी है, जो आपको फील भी हो जाएगा, लाइक द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। अगर आपके कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स अगर रहे भी होंगे, रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, अगर रहे भी होंगे तो आपको लगेगा कि कि वो सब जो था, वो ये जो कनेक्शन है इससे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं था। आपको वो रियलाइजेशन होगी दैट दिस इज़ द ट्रू लव, द मेन पर्सन इन माई लाइफ। वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ऑल्सो जहाँ भी जाओगे ना, कुछ आपके प्रैक्टिकल हो या जो भी हो, आप दोनों हर जगह ना ऐसे हाथ पकड़ के, बिल्कुल ऐसे, मतलब कपल हमेशा एक साथ रहना, कुछ चीज़ भी करने जाओ साथ साथ जाना, तो लोग इस बारे में बात भी करेंगे, लाइक हमेशा साथ में रहते हैं। वाओ, वो वाली एनर्जीज अपनी एनर्जीज़ को इन टर्म्स ऑफ नज़र, इन टर्म्स ऑफ ईवल आई प्रोटेक्ट भी करनी है। बट ब्यूटिफुल कपल कमिंग टुगेदर, दोनों के सर पे क्राउन है। वाओ, एंड दोनों ही अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज में बहुत हाई हैं, समझ रहे हो आप, लाइक वेरी पावरफुल। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ये कार्ड आपको ये बोलता है ना, एक तो चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर किसी भी तरह से आपको निराशा हुई है पास्ट में रिलेटेड टू योर लव लाइफ, प्लीज़ से स्टे ऑप्टिमिस्टिक। ये आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बोल रहा है, बिकॉज दिस कार्ड टेल्स पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आपको ना 100% मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, आपकी वो एनर्जीज़ बहुत इन्हांस करेगा टू ब्रिंग दिस पर्सन इन योर लाइफ। एंड कुछ है ना, जब वो मन्नत आपकी पूरी हो जाए, मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए ना, आपको जिन भी गॉड को आप मानते हो, जिनमें वहाँ पे आपको ना थोड़े कुछ फ्लावर्स की एनर्जी दिख रही है, लाइक बी ग्रेटफुल, ऑफर समथिंग, आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, कुछ मान रखा हो, जैसे बहुत लोग मानते कि मुझे यहाँ जाके ये चढ़ाना है या ऐसी चीज़ें करनी है। अगेन हर डिफरेंट रिलीजन का डिफरेंट होता है, मैं इस चीज़ में नहीं जाऊँगी, घुसूँगी। तो अब बस आप ये चीज़ समझ रहे हो, मैनिफेस्टेशन करो, जब वो चीज़ पूरी हो जाए तो वहाँ पे जाके वो चीज़ पूरी कंप्लीट ज़रूर करना, वो भी आपको बोला जा रहा है। बट स्टे ऑप्टिमिस्टिक, इज गोइंग टू ब्रिंग गुड एनर्जीज इन योर लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग आपकी इस पर्सन को आपकी लाइफ में लेके आएगा, एंड वो फेथ होना चाहिए आपको, ट्रस्ट होना चाहिए यूनिवर्स पे। प्लेफुलनेस, आप दोनों के बीच में बोल रही थी ना कि आप जहाँ भी जाओगे इसे साथ साथ, मतलब हग कर रहे हो, साथ में हो, बहुत एडवेंचरस एनर्जी है। इवन जब आप स्टार्टिंग में मिलोगे ना तो बड़ी फ्लर्टिंग वगैरह वाली एनर्जी है, लाइक इन अ यूथफुल स्पिरिट। कभी भी वो प्यार ना बूढ़ा नहीं हो रहा है, चाहे एज कितनी भी हो जाए, आप अपने 80s 60s 70s में भी चले जाओगे तो हमेशा वो ना उस टाइप से प्यार में रहना। एंड इस बारे में लोग बात भी करने वाले हैं। सो दिस कार्ड ऑल्सो टेल्स टू रिकैप्चर रोमांस, allow your inner youthful spirit of fun to shine। तो हमेशा उस एनर्जीज़ में रहें जहाँ पे स्पार्क अलाइव है, प्लेफुलनेस अलाइव है, एक दूसरे के साथ फन वाली एनर्जीज़ में रहें, एडवेंचरस चीज़ें करें साथ में, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। ब्यूटीफुल एनर्जी।
और कौन से कार्ड्स, चलो अब ये वाले कार्ड्स देख लेते हैं कि आपको और क्या बताया जा रहा है। आपके लिए पता नहीं कार्ड्स बड़े गिर रहे हैं, ऐसा क्या है? बहुत जल्दी, या तो इस इंसान से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं या आने वाली हैं, क्योंकि कुछ बड़ी फास्ट एनर्जी है यहाँ पे। वैसे भी क्वीन ऑफ सोल्स की फास्ट एनर्जी होती है। ट्रस्ट, कभी भी एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं तोड़ना है एंड एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना है। मैं आंखें बंद करके ट्रस्ट करने की बात नहीं कर रही हूँ। डोंट बी ब्लाइंड फोल्डेड। चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में चले जाओ, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कोई भी हो, आंखें हमेशा खुली रखा करो कि कुछ पता नहीं होता किसी का। बट बात ऐसी हुई जा रही है, बहुत लोगों को ना ज़बरदस्ती ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं कि अच्छा ऐसा ओवर थिंकिंग कर करके किसी के बारे में कुछ सोच लेना। आंखें लाइक केयरफुल रहना वो बात अलग होती है, एंड ट्रस्ट इश्यूज़ होना वो बात अलग होती है। बिकॉज जब ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं ना, तो फिर आप दोनों के बीच में झगड़े होने लगेंगे। तो बस यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं ट्रस्ट रखो। कुछ आपको ये भी बोला जा रहा है आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। आप में से कुछ अगेन कुछ ऐसे बार बार यहाँ पे एनर्जीज आ रही, जैसे आपने कुछ मान रखा है। यहाँ पे रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल हैं 2-2। आपको रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ काम करना चाहिए। बड़ी प्रोमिनेंट एनर्जीज़ है यहाँ पे, एंड यूनिवर्स की बहुत गाइडेंस है, गॉड की, यूनिवर्स की। जैसे आप कुछ मांग रहे हो, एंड यहाँ पे फायर की एनर्जी से जैसे कुछ कंप्लीट होगा ना, आप कुछ तो रिचुअल करोगे, कोई सेरेमनी करोगे, वो एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। सारे कैंडल्स की एनर्जी, डियर है यहाँ पे, पिजन, वाइट पिजन, पीछे स्वॉन, लॉट ऑफ सारे वाइट हैं। आप दोनों के बीच में बहुत इनोसेंस है, बहुत लाइक प्योरिटी है आपके रिलेशनशिप में। जैसे स्पिरिचुअल लव होता है ना, उस चीज़ की एनर्जी है। लाइक हायर लव, अनकंडीशनल लव। किसी पर्पस की वजह से कोई किसी को प्यार नहीं कर रहा है, उस वजह से मतलब कोई एजेंडा नहीं है। कुछ ऐसे आप पहाड़ों में बहुत घूमने जाने वाले हो, या पहाड़ बहुत पसंद होंगे आपको या आपके पार्टनर को, आपकी जो सोलमेट की एनर्जी है। बट यहाँ पे रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल 2-2 हैं। आपको प्लीज़ उनके साथ आप काम करो, अपने पास रखो। वो आपकी लव की एनर्जीज़ में आपको इस पर्सन से बहुत अट्रैक्ट करेंगे। ब्यूटिफुल एनर्जी दैट वे। हो सकता है आप इनसे मिलने के पहले आप है ना ऐसे इमेजेस या बार बार है ना स्वॉन बोल लो, पिजन, डियर जो यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रही, आपको दिखेंगे यहाँ पे। ये देखो डियर, पिजन, पीछे यहाँ पे स्वॉन है ना, पीछे माउंटेन्स भी दिख रहे हैं आपको। तो ये एनर्जीज हैं। तो यस, ओके, एक कार्ड और देखते हैं हम यहाँ से। फॉरगिवनेस, किसी चीज़ को फॉरगिव करना, किसी चीज़ को भूलना, किसी को माफ़ करने की एनर्जी है। अब से यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपने कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया है, उससे आस्क फॉर फॉरगिवनेस, उनसे माफ़ी मांग लो, या फिर डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो तो यूनिवर्स के थ्रू माफ़ी मांगने की कोशिश करो, बिकॉज़ नहीं तो वो ब्लॉकेज लेके आएगा। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसको जाने दो, लेट गो ऑफ दैट पर्सन, फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो, नहीं तो वो ब्लॉकेज लेके आ रहा है। एंड जब भी आप दोनों के बीच में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए ना, बी द बिगर पर्सन। अगेन मैं ये नहीं बोल रही, बी द बिगर पर्सन, बोथ, इट्स अप्लाइड फॉर बोथ ऑफ यू। तो ग्रज नहीं रखना है, ऐसी एनर्जीज़ में आना। सब आपका वैसे भी स्पिरिचुअल लव है, मुझे नहीं लगता आप एक दूसरे के लिए इतना ग्रज रखोगे, फॉरगिव करोगे एंड आगे बढ़ोगे। वो वाली एनर्जीज़ यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही हैं। एंड यहाँ पे बड़ा डिवाइन यूनियन, यार आपका, आई एम सॉरी मेरे को आप देखो यहाँ पे दोनों बड़े स्पिरिचुअल लोग, आप देख रहे हो यहाँ पे मेल की एनर्जी एंड यहाँ फीमेल की एनर्जी। बहुत स्पिरिचुअल, किसी चीज़ को मानना, स्पिरिचुअल जैसी चीज़ों को, एंड उस चीज़ को लाइक दोनों ही शायद आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में, या कुछ रिचुअल करोगे, कुछ ऐसी हीलिंग करोगे जो आप दोनों को एक साथ लेके आएगी। वो एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही हैं। सो इट्स वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर। अब कौन से कार्ड्स देखें हम? चलो ये कार्ड्स देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है आपके सोलमेट कनेक्शन को, पास्ट लाइफ सोलमेट। embrace through
ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। जब आप जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे ना, तो आपको वो होलनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी। जबकि मैं इसको प्रमोट नहीं करती हूँ, इंसान को खुद में ही होल और कंप्लीट फील होना चाहिए, बट कुछ आपकी ऐसी एनर्जीज की जैसे आपका यूनियन होगा ना, लाइफ कंप्लीट लगने लगेगी। जो मिसिंग पीसेस होंगे ना आपके लाइफ के, वो फाइनली एक साथ आ जाएंगे। एम्ब्रेस की एनर्जी है, दो लोग से यहाँ पर भी वो प्लेफुलनेस, एम्ब्रेस की एनर्जी, यहाँ पर भी एम्ब्रेस की एनर्जी है। सो एक दूसरे का यूनियन आपको साथ में होल कंप्लीट बना रहा है। लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, इनर पीस आ जाएगा। सो इट्स लाइक एवरीथिंग कमिंग टुगेदर। इस टाइप की एनर्जी है आप दोनों की। पैशन बहुत है। अगेन क्लोजनेस, फिजिकल इंटीमेसी तो बहुत है, एम्ब्रेस, प्लेफुलनेस। अब ये तो लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। अब ये कार्ड आपको ये बोल रहा है ना कि आप दोनों के बीच में क्लोजनेस तो बहुत है, हमेशा एकदम साथ में ही रहोगे, बट को डिपेंडेंट मत बन जाना। एक दूसरे को स्पेस भी देना, जहाँ पे ना आप साथ में भी हो। एक इंडिपेंडेंट एनर्जी भी होनी चाहिए। जब वो स्पेस दोगे तो आपकी एनर्जीज और ग्रो करेंगी। दैट स्पेस वो थोड़ा आप दोनों के बीच में होना चाहिए टू कीप द स्पार्क अलाइव। एक मिस्ट्री, मैं ये नहीं बोल रही कि दूसरे चीज़, अच्छा मिस्ट्री, अब प्लीज़ डोंट गेट इनटू दिस कि मैं बोल रही हूँ कि एक दूसरे से चीज़ें छुपाना, वो अलग चीज़ बोल रही थी मैं, चलो अब नहीं जाते घुसते उस चीज़ में। बट लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो बेसिकली क्लेम करके कुछ नहीं लेना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसे करो, तुमने ये नहीं पूछा, तुमने ये नहीं बोला। लेट द थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली। जब कोई दिल से खुद से करता है ना, तो वो एनर्जीज अलग होती है। अगर ज़बरदस्ती आप किसी से कोई चीज़ कराते हो तो वो चीज़ें चलती नहीं है। सो इट्स मोर अबाउट गिविंग दैट स्पेस सच दैट वो इंसान सामने वाला और आप उनके लिए खुद से वो चीज़ें करें। तो वो येस नाउ। अच्छा ठीक है, चलो अब हम मूलांक और भाग्यांक की एनर्जी देख लेते हैं, एंड फिर हम क्या देखेंगे, नेम इनिशियल्स ऑफ द पर्सन। मूलांक एंड भाग्यांक, हम 4 नंबर्स निकालेंगे। ओके, दीज 4। ओके, नंबर 6 वीनस की एनर्जी, बहुत सारा प्यार। नंबर 1, नंबर 3 जुपिटर, गुड फॉर्चून, लव। नंबर 5 कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, बुध ग्रह की एनर्जी आ गई, वेरी गुड कम्युनिकेशन। चलो अब हम वो देख लेते हैं, नेम इनिशियल्स आपके। ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इससे रिलेटेड हो सकता है। ये खुद ही इधर बहुत सारे आ गए आपके लिए, चलो देख ही लेते हैं। ये आपका अगर नेम इनिशियल भी यहाँ पे आ जाता है तो वो भी एक साइन होगा। PEUS एक्स, पता नहीं ये सबकी इतनी एक्स की एनर्जी। आधे लोग तो आप लोग डूबे हुए हो एक्स को याद करने में, पता नहीं, हो सकता है वो भी, अगर आपकी चीज़ें मैच हो रही हैं तो सकता है आपके एक्स की भी एनर्जी हो सकती है। बट यस, पास्ट में इतना रहते हैं सब लोग। अरे ठीक है, इट्स ओके बहुत लोग रहते हैं। ओके, PUXJKESDZQ एंड G। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मैंने मूलांक भाग्यांक आपको बता दिया, 6153। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी कि जिनसे भी आपकी शादी होगी, जिसके भी साथ आपकी फॉरएवर वाली एनर्जी है, ज़िंदगी भर का साथ है, वो आपके सोलमेट होंगे या ट्विन फ्लेम होंगे, गर्ल बॉय हुसोएवर। सो येस, एंड पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम
ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, हम उनके नेम इनिशियल्स, मूलांक, भाग्यांक, ये सारी चीज़ें भी देखने वाले हैं. सो बेसिकली दिस विल बी अबाउट, आई विल बी डिस्क्राइबिंग कि आपकी जर्नी कैसी रहेगी, वो सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है. अगेन हम इन चीज़ों में नहीं जा रहे हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं कि सोलमेट क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, कितने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें. सो वी आर जस्ट गोइंग टू सी जिनके साथ आपकी फॉरएवर वाली एनर्जी है. एंड पहले ही कार्ड्स गिर रहे हैं तो कुछ बहुत फास्ट एनर्जीज़ हैं यहाँ पे. पता नहीं आपका यूनियन हो सकता है हो ही गया है या फिर बहुत जल्दी कोई आपकी तरफ आ रहे हैं. इट्स लाइक समथिंग वेरी फास्ट. चलिए पहले हम सारे कार्ड्स देख लेंगे, कार्ड्स निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एनर्जी. स्ट्रेंथ कार्ड, ब्यूटिफुल. हर्मिट, दो मेजर अरकाना, पहले दो कार्ड्स ही मेजर अरकाना. बड़ा स्ट्रॉन्ग कपल, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो वाली बात यहाँ पे दिख रही है. 5 ऑफ वॉन्ड्स. अच्छा, ये कार्ड खुद ही आना चाहता है. वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत. दो कार्ड और हम देखेंगे, फिर हम आपको बताते हैं कि आपका सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है. हाई प्रीस्टेस, आप समझ रहे हो, 3 आपके लिए मेजर अरकाना आउट ऑफ 1 2 3 4 6 कार्ड्स हम लेने वाले हैं. वाओ, लाइक ब्यूटिफुल. वन मोर कार्ड यूनिवर्स. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. अब देखो, ये तो थोड़े डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट काइंड ऑफ पाइल. दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इसके पहले जो 2 पाइल्स थे. ये आपके सोलमेट की एनर्जी आ रही है, प्रोमिनेंटली सोलमेट की एनर्जी है. एंड ये जो यूनियन है ना आप दोनों का, ये एक ऐसा यूनियन है जैसे ना लिटरली ऐसे बोलते हैं ना कि चिराग लेके भी ढूंढो तो ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है. आपको ऐसी फीलिंग आएगी जब आप इस इंसान से मिलने वाले हो. हर्मिट कार्ड है, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज हाई, हर बातों को समझने वाला एक इंसान, लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस होना, आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे ये देंगी, उस इंसान की एनर्जी है ये. ब्यूटिफुल. आप पे कुछ ऐसा यूनियन है ना, बिग स्पिरिचुअल लव एनर्जी. ये जो नॉर्मल चीज़ें उसे मैं ये नहीं बोल रही कि स्पिरिचुअल लव है तो आपके बीच में फिजिकल इंटीमेसी नहीं है. 8 ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए, वेरी गुड फिजिकल इंटीमेसी, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं आपके दोनों के साथ. फॉरएवर वाली एनर्जी यहाँ पे ऑलरेडी आप एक इन्फिनिटी सिंबल यहाँ पे देख लो. और एक चीज़ यहाँ पे देखो, अगर आप देखने की कोशिश करो यहाँ पे, तो हर जगह जो प्रोमिनेंट एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, सी मेल की एनर्जीज मैच्योर एनर्जीज हैं. आई कैन सी दैट द मेल इन दिस रिलेशनशिप, यू नो, मैस्कुलिन एनर्जी जिनकी भी है, मेल में नहीं बोलूँगी, मैस्कुलिन बोलूँगी, आप समझ रहे हो, क्योंकि सेम जेंडर रिलेशनशिप्स भी होते हैं. तो वहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी वाले पर्सन की बहुत हाई एनर्जीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी. फीमेल जो है ना वो उनसे टाइम के साथ सीख रहे हैं, बिकॉज सी ये जो इतनी इवॉल्व एनर्जी है ना, इनको इतनी आसानी से आपके साथ यूनियन में आना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा. मैं इसलिए ये बोल रही हूँ बिकॉज ये स्पिरिचुअल तो हैं, बहुत उस टाइप की एनर्जीज़ है किसी इंसान की यहाँ पे, जिसकी भी है. आप इस पर्सन को कभी डोमिनेट नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते हो. इट्स लाइक वेरी पावरफुल बीइंग. एंड 2 पावरफुल लोग, अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, हर्मिट है, अब स्ट्रेंथ भी है और हाई प्रीस्टेस भी है. आप समझ रहे हो, किसी आप में से दोनों की एनर्जीज इज मोर लाइक टूवर्ड्स स्पिरिचुअल साइड, ये मैं आपको बोलूँगी.
स्पिरिचुअल एनर्जीज हाई हैं, इंट्यूशन बहुत अच्छा है, इमोशंस बहुत एक दूसरे के लिए फ्लो करेंगे। एंड मुझे आप दोनों इमोशनल इंसान नहीं दिख रहे हो, जो सबके लिए इमोशनल होने वाले लोग नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल हो रहे हो, वो दिख रहा है। आप दोनों अपनी एक दूसरे के साथ ना एक पिलर की तरह खड़े रहोगे हमेशा। एंड कुछ आपको रीडिंग का शौक होगा या आपके पर्सन को रीडिंग का शौक होगा, ये भी बड़ा प्रोमिनेंटली यहाँ पर दिख रहा है। नंबर 8 की एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट है। मैंने बोला ना, यूनियन इतना आसान नहीं है। सैटर्न की एनर्जी आ जाती है 8 नंबर से। अब वो बात हो जाएगी ना, तो अब 8 नंबर सैटर्न क्या करते हैं, शनिदेव क्या करते हैं कि आपको सिखाते हैं चीज़ों के बारे में, सीखो और सीखो। तुम्हारा यूनियन फिर जो यूनियन होता है, चीज़ों को यूनियन बोल लो या लाइफ में किसी भी चीज़ में, फिर जब वो उसके रिजल्ट्स देते हैं ना, वो ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जो ज़िंदगी भर लास्ट करते हैं। फिर लोगों का अलग होना वो पॉसिबल नहीं होता है। अब एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, जब मैं आपको बोलती हूँ डोमिनेट करना, अगर आप चाहोगे अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को, वो नहीं चल सकता है यहाँ पर, वो नहीं चलेगा। एंड यहाँ पे मेरे को किसी एक की एनर्जी यहाँ पर दिख रही, किसी फीमेल की एनर्जी, जो आप दोनों के ऐसे तो काफ़ी सारे उस टाइप के लोग हैं जो आप दोनों के बीच में ना कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन करने की कोशिश करे। वो फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, रोमांटिक हो सकते हैं, घर के कोई लोग हो सकते हैं, कुछ भी, कोई फीमेल ना आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम कराने की कोशिश करे। अगर आप दोनों अपनी एनर्जी से, आइडियली मेरे को तो दोनों ही मैच्योर लग रहे हो, ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा मैच्योर है, बट इस चीज़ की वजह से ना झगड़े वगड़े मत कर लेना, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स तो ये बोलता है कि झगड़े कर रहे हो। एंड सी कुछ ऐसी एनर्जीज है जहाँ पे ना आप दोनों का जो यूनियन है, जो जैसे जब आप मिलोगे, बहुत आसान यूनियन, मतलब बहुत जल्दी नहीं मिलोगे अपनी लाइफ में। मुझे नहीं लग रहा आप टीनेज वगैरह में मिलने वाले हो, वो एनर्जीज ये वहाँ पे नहीं है, बट ये जो मुझे एनर्जीज दिख रही है स्पेसिफिकली, मुझे आफ्टर 25, मीटिंग आफ्टर द एज ऑफ 25, वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट जब यूनियन हो रहा है तो वो बहुत फास्ट जाएगा, फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है यूनियन में, लाइक शादी हो जाएगी, साथ में हो जाओगे, कुछ वैसी एनर्जीज़ हैं। एंड अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है ना कि अपने रॉ इमोशंस को अगर किसी ने कॉन्कर कर लिया तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी। बहुत अच्छी फर्टिलिटी की एनर्जी है। आप दोनों एज अ कपल बहुत ही अट्रैक्टिव कपल, लाइक द टू ऑफ यू विल लुक वेरी गुड टुगेदर, उस टाइप की एनर्जी आती है, एंड दोनों की एनर्जीज ऐसी है ना कि आपसे जो भी जेंडर्स आपसे अट्रैक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, दोनों ही बहुत अट्रैक्ट, जहाँ जाते हो आप सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हो, उस टाइप की एनर्जी है। तो अब ऐसी एनर्जी होती है तो ऑप्शंस भी बहुत होते हैं, फिर कन्फ्यूजन भी होता है, फिर ऐसी भी बात होती है कि आप है ना पहले किसी रॉन्ग इंसान के साथ जाते हो, या फिर देखो समझदार हो तो शायद रॉन्ग इंसान के साथ नहीं जाओगे, फटका नहीं मिलेगा। तो अब ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रही कि जो जिनके साथ कुछ पास में कुछ ऐसा हो गया वो इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, कई बार आप इमोशंस में बह जाते हो, इट्स ओके, इट्स लाइफ, एवरीथिंग इज़ मेंट टू टीच अस समथिंग। तो उस बात की एनर्जी है। एक चीज़ और मुझे दिख रही है, दोनों ना अपनी लाइफ में यूनियन बहुत अच्छा है, सोलमेट यूनियन है, अपना एक है ना फ्री बर्ड की तरह रहोगे दोनों, इतनी एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हो, इतनी शेयर्ड जॉय है साथ में, उस टाइप की एनर्जी, बट एट द सेम टाइम वेरी इंडिपेंडेंट। आप दोनों अपने करियर में बहुत अच्छा फ्लरिश करने वाले हो, आप दोनों का अपना अपना नाम भी बहुत प्रोमिनेंट होगा, you will be doing both of you will be doing very good in your own fields, and as a couple भी like very good looking couple, good physical intimacy, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। वेरी स्पिरिचुअल एनर्जीज़, हो सकता है आप दोनों एक इस टाइप की फैमिली से आते होगे जो बहुत स्पिरिचुअल हैं या रिलीजियस हैं, चीज़ों को मानने वाले, गाइडलाइंस के हिसाब से काम करने वाले, रूल्स के हिसाब से, कोई आपके गुरु हो सकते हैं, उनको मानने वाले आपके पर्सन की ये एनर्जी है। तो काफ़ी कुछ ही मैंने बोला ना, ये पाइल बहुत डिफरेंट है बाकी पाइल से। चांद की एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट है, हो सकता है फुल मून और न्यू मून के टाइम पे मिलो या आपका बहुत कनेक्शन उससे लगता है। कुछ ऐसी एनर्जीज आपके बीच में हैं जहाँ पे मून की एनर्जी बड़ी बड़ी हाई होगी, लाइक वेरी साइकिक कनेक्शन, टेलीपैथी बहुत अच्छी है, इंट्यूशन के वजह से आप दोनों मिल रहे हो। काफ़ी कुछ है, लाइक बड़े स्पिरिचुअल, पता नहीं आपके पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी एनर्जीज है जहाँ पे आपने लाइक लगता है ना, लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस तरह से साथ में लेके आएंगी ना, जो आपको समझ में भी नहीं आएगा, मतलब इट्स लाइक बिग टाइम एनर्जीज कुछ ऐसी।
अनएक्सपेक्टेड। चलो हम कुछ अब रोमांस एंजल का सीधे है ना, चलो ठीक है। अब मैंने आपको बोला ना, पता नहीं क्या ये एनर्जीज आ रही हैं आपकी इतनी। चलो अब आई ले लेते। वाओ, वेडिंग, आप दोनों की वेडिंग होगी, आप दोनों मैरिज की एनर्जीज़ में जाओगे। तो चलो ये तो रीडिंग ही थी उस टाइप से कि जिस पर्सन के साथ फॉरएवर वाली, बट एक यूनिवर्स का वो बोलते सील लग गई कि आप दोनों की वेडिंग होगी एंड एक दूसरे के साथ ये यूनियन इस टाइप के यूनियन में कन्वर्ट होगा। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज दिस वे। वेडिंग, देखो ये कपल भी कितना प्यारा लग रहा है साथ में। मैंने बोला ना कुछ आपका बहुत बड़ा अट्रैक्टिव कपल होगा, वेरी एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड, क्लासी लुकिंग टुगेदर। कपड़े पहनने का भी ढंग वैसा सा। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, कुछ तो ऐसी एनर्जीज हैं कि जहाँ पे ना हो सकता है आप दोनों मिलो अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू। अब यहाँ पे जब इतने सारे लोगों की एनर्जी आ जाती है तो फिर है ना कुछ पार्टी, मतलब किसी पार्टी में, किसी सोशल गैदरिंग में, सोशल मीडिया पे इंटरनेट की एनर्जीज आ जाती हैं, मैट्रिमोनी साइट, डेटिंग साइट। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग बट वो एनर्जीज़ कुछ है ना, ऐसी एनर्जीज़ हैं कि फ्रेंड्स, आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स के साथ भी बहुत अच्छे से मिंगल करोगे, वो वाली एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। अगर किसी की तरह की प्रॉब्लम आती है आपकी शादी के बीच में तो फ्रेंड्स बड़े हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा रोमांस होगा। मैं बार बार स्पिरिचुअल बोल रही थी, मेरे को लग रहा था आप लोगों को पता नहीं क्या लग रहा है, मैंने आपको वो बताया लेकिन बहुत बार, क्योंकि ये नोशन होता है स्पिरिचुअल लव यार, इट्स सो फिजिकल इंटिमेसी कैन ऑल्सो बी वेरी स्पिरिचुअल, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट मतलब चलो मैं इस पर अब एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो वो 1 घंटा मुझे लग जाएगा, मैं काफ़ी कुछ बोल सकती हूँ हर टॉपिक पे तो बट ओके, रोमांटिक फीलिंग्स, आप दोनों के बीच में बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है, फिजिकल एनर्जीज बहुत अच्छी होंगी, एक दूसरे के साथ ना बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी, जो आपने किसी और के साथ कभी एक्सप्लोर नहीं की हैं। तो बहुत सारे आप ऐसे लोग भी हो सकते हो कि आप एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटीमेट हो, द फर्स्ट पर्सन यू विल गेट इंटीमेट विद, उस चीज़ की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। सो अगेन इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट येस योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। रियल फीलिंग्स होंगी, कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं वो फसाड नहीं है, दिखावा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, रियल फीलिंग्स के साथ लोग दोस्त आ रहे हैं एंड इस वजह से साथ में रहना चाहते हैं। एंड कुछ ऐसी भी एनर्जीज है ना आप दोनों की कि जो वेडिंग हो रही है, दोनों बहुत ही अच्छे कपड़े आपके वेडिंग वाले, पता नहीं ये मुझे दिख रहा है बिकॉज यहाँ पर भी एक लेडी है, उनको सजाया जा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल बन ठन के 2 लोग हैं वेडिंग वाली एनर्जीज़ में, दिस वेडिंग कार्ड। तो आप दोनों की बहुत तारीफ होगी जैसे आप वेडिंग वाले दिन एक दूसरे के लाइक जो कपड़े होंगे उस टाइप जो आप पहनोगे या साथ में जैसे लग रहे होगे, वो वाली एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे क्रिस्टल बॉल भी है। अब क्रिस्टल बॉल थोड़ा ये बोलता हो सकता है आपको ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले होंगे, या कुछ उसके पहले आप कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर से किसी बात कर सकते हो, टायर रीडर से बात कर, कुछ ऐसे आपको ना कुछ पहले से इंट्यूशन हो जाएगा, ये भी हो सकता है क्योंकि क्रिस्टल बॉल की एनर्जी है यहाँ पर। एंड आपको बहुत लोग से हर जगह आप लोग को लोग देख रहे हैं, बड़ा अट्रैक्टिव कपल। वाओ। Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you. ये जब भी आप यूनियन में आओगे उस चीज़ की एनर्जी है। आई एम लीविंग द प्रेजेंट थिंग। सो आप दोनों के बीच में ना बहुत इन्जॉयमेंट वाली भी एनर्जी है, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना लाइफ में, ट्रैवलिंग से लेके 1000 चीज़ें और भी हैं। एंड एट द सेम टाइम पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, द लव, द पैशन, द सेडक्टिव क्वालिटी, एक दूसरे की सेक्शुअल एनर्जीज बहुत हाई हैं, बहुत मैग्नेटिक केमिस्ट्री, वो वाली बात यहाँ पर हो रही है। सो यस, यहाँ पे भी रोमांटिक फीलिंग्स है ना, कुछ बड़ा, बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं ना जो दिखने में अलग लगते हैं। चलो छोड़ो। Acceptance is the key to inner peace. At times you must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. अब ये कार्ड आपको ये बोल रहा है ना, एक दूसरे के साथ आने के लिए
साथ में आने के लिए। एक्सेप्टेंस, खुद के अंदर एक्सेप्टेंस होना, सामने वाले पर्सन के लिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। वो ही आप दोनों की लाइफ में एक इनर पीस की क्वालिटी लेके आएगा। एट टाइम्स क्या होता है ना कि हम वो चीज़ें समझ नहीं पाते हैं, जब हम चीज़ें एक्सेप्ट करने लगते हैं जैसे वो चीज़ें आ रही हैं, तो क्या पता आपके लिए वो इंसान खुद ही थोड़ा चेंज होना चाहे। आप चाहो ना चाहो, सिर्फ किसी पे फोर्स ना करो चीज़ें। देयर इज़ नो, सो दैट इज़ व्हाट द गॉड इज सेइंग। किसी को कंट्रोल करना चाहोगे, फोर्स करना चाहोगे, चेंज करना चाहोगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ जाएगी। तो बेसिकली आपको इस कार्ड से ये आपको गाइडेंस दी जा रही है वेरी प्रोमिनेंटली। मैंने आपको वो नहीं बताया था ना ज़ोडिएक साइन, लेट मी सी यहाँ पे एक तो ओके मैं समझ गई, ओके यहाँ पे लियो, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज बहुत हाई हैं। सन, मून और राइजिंग, मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, है ना। ठीक है, हम यहाँ से कार्ड्स देख लेंगे, फिर हम मूलांक भाग्यांक देखेंगे और फिर हम नेम इनिशियल्स देखने वाले हैं। चलिए, ओके नॉट द राइट टाइम। चलो इसको क्लैरिफायर ले लेते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं ये कार्ड। वन मोर कार्ड यूनिवर्स। रिकवरी, ओके। आप दोनों का यूनियन तब होगा जब आप दोनों किसी चीज़ से हील होके आओगे, रिकवरी फेज में आओगे। इस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। लाइक नॉट द टाइम जब जब तक आप दोनों की हीलिंग नहीं होगी ना, कुछ पता नहीं अब ये पास्ट की एनर्जी है या कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कुछ किसी चीज़ की वजह से कुछ हर्ट, कुछ ऐसी एनर्जीज है जहाँ पे ना एक वूंडेड, ओल्ड वूंड, ग्रीफ, ब्लॉक्ड ग्रीफ की एनर्जी है, उससे हील होके ही आप दोनों आ रहे हो ना। आप इस कार्ड को देखो, आप दोनों भी एक दूसरे की हीलिंग कर रहे हो। आप इस कार्ड को देखो, आप समझ रहे हो। तो अगेन अ वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी, जहाँ पे लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, सेरेमनीज कर रहे हैं, वो कार्ड आपको ये बोलो डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें होंगी। आप खुद सोचोगे कि ये चीज़ें हो जाए या ऐसी चीज़ें कि हीलिंग के पहले आप दोनों का यूनियन हो जाए, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक दिख रहा है। चलो एक कार्ड और ले लेते हैं जो आपको थोड़ा और क्लैरिटी दे। फॉरगिवनेस, पता नहीं, मेरे को लगता है ना कि कुछ ऐसी एनर्जीज, फॉरगिवनेस, रिकवरी, पता नहीं मैं। चलो एक और कार्ड आपके लिए बोनस, अबंडेंस। यहाँ भी आपको एक्सेप्टेंस बोली जा रही थी। कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में हो सकती है ना जहाँ पे एक दूसरे को फॉरगिव करना है, हीलिंग करनी है, किसी और को माफ़ करना है, ये किसी और से माफ़ी मांगनी है, ये किसी पास्ट के पर्सन की एनर्जी है या आप दोनों के बीच की एनर्जी हो सकती है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दें। अल्टीमेटली जब ये यूनियन होगा ना, आफ्टर द रिकवरी, आफ्टर द हीलिंग, डिवाइन टाइमिंग पे, ना कि वो टाइम जैसे आप उस चीज़ को सोचते हो, जल्दबाजी की एनर्जी यहाँ पर नहीं है। तो बहुत ही अबंडेंट रिलेशनशिप होगा। यहाँ बहुत सारे कॉइन्स हैं एंड हर चक्रा की एनर्जी है। तो आपकी पता नहीं, आपको किसी ने बोला होगा कि किसी चक्रा की हीलिंग आपको चाहिए, कुछ ऐसी एनर्जीज, तो वो चक्रा हीलिंग होके वो सारी फिर ऐसी अबंडेंट एनर्जीज है ना कि आप हर लेवल पे, मटीरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल, हर लेवल पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस आएगी आपके रिलेशनशिप में। वो एनर्जीज है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें। किसी फीमेल गॉडेस को अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली मानते हैं तो आप उनसे कुछ चीज़ें यहाँ पे मैनिफेस्ट हो सकती हैं। अब हम मूलांक देख लेते हैं। हम 4 नंबर्स देखेंगे, मूलांक एंड भाग्यांक आपके पर्सन के। आप क्या जाते हैं इसमें, तो लाइक सोने पे सुहागा। चलो 4, 4, नंबर 2, लॉट ऑफ इमोशंस। अगेन मून की एनर्जी मैंने आपको बताई थी। नंबर 4, राहु की एनर्जी, वेरी शार्प माइंड, इंटेलिजेंट। नंबर 1 टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। राहु होता है 4, इंटरनेट के थ्रू भी आप मिल सकते हो। 6 कम्स विद वीनस एनर्जी, लॉट ऑफ ब्यूटी,
जिनसे भी जो भी आपके पर्सन होंगे, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड लुकिंग, लग्जरी, कंफर्ट, इस चीज़ की एनर्जी होती है यहाँ पर। अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं आपके पर्सन के, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। B W T Z N D Q C G एंड I। हम एक दो और ले लेते हैं बिकॉज आप जो बाकी पाइल से आपके सबसे कम आए हैं, तो एक दो और ले लेते हैं। चलो, पता नहीं, एक तो सब में सारे पाइल्स में एक्स एक्स एक्स, पता नहीं आप लोग क्या अपने एक्स के एनर्जीज में डूबे हुए बहुत सारे लोग। के एम एक्स भी आ गया है यहाँ पे, सो आपके सामने है ये। सो के बी डब्ल्यू एन क्यू जी टी जी डी सी आई एम जी एंड एक्स। सो येस, अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। पता नहीं ये एक्स की एनर्जी है, वो पता नहीं उस पर्सन की एनर्जी। से मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया, आपको तो समझ में आ गया होगा कि वह ये आपके पर्सन की एक्स की एनर्जी है या नहीं। नहीं है तो फॉरगिवनेस, उस चीज़ से बाहर निकलना, उस चीज़ से निकलना, उस चीज़ के का भी मीनिंग हो सकता है। तो टेक एज इट रेजोनेट्स। एंड सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।